दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में बनाने का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो दोस्तों पैसिव में बदलने का नियम क्या होता है, हम जानते हैं कि पैसिव बदलते समय ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का, और उसके बाद पैसिव बनाते समय दोस्तों हम यूज करते हैं बी का। बी के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी है उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई का यूज होता है। और उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय वो हो जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव वॉइस के नियम को हम पैसिव वॉइस में बिना किसी परेशानी के आसानी से बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से बदलते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है ही विल बाई आ टी शर्ट। ही विल बाई आ टी शर्ट। दोस्तों ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया गया है और इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। जी हाँ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आ टी शर्ट। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल का। जी हाँ दोस्तों, आई, ध्यान से सुनो, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। तो हो जाएगा आ टी शर्ट विल, और उसके बाद में हम यूज करेंगे बी। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों बाई दी है, वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, और बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाट। थर्ड फॉर्म के बाद में हम यूज करेंगे बाई का। दोस्तों सब्जेक्ट दिया है एक्टिव वॉइस में ही, पैसिव बनाते समय ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये चेंज हो जाएगा हिम में, हो जाएगा बाई हिम। अगला एग्जाम्पल दोस्तों एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल दिया गया है आई शैल पनिश यू। आई शैल पनिश यू। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने का नियम होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है यू, तो पैसिव वॉइस का ये हो जाएगा सब्जेक्ट यू। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल का, यू विल। उसके बाद में हम लगाएंगे बी। जी हाँ, पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको अब हम बदलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो दोस्तों पनिश की थर्ड फॉर्म होती है पनिश्ड, पनिश्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाई का यूज करते हैं। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट आई दिया है, पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये बदल जाएगा मी में, ये हो जाएगा बाई मी। इस तरीके से अफर्मेटिव के ढेर सारे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल को हम पैसिव वॉइस में इस नियम की सहायता से आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं और चेंज करने का नियम क्या होता है। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है नेगेटिव। निगेटिव वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। निगेटिव बनाते समय दोस्तों एक्टिव वॉइस में नियम हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का, और उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट।
और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे विल या शैल का। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, और नॉट के बाद दोस्तों बी के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा यूज करते हैं बाई का। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव वॉइस के नियम को पैसिव वॉइस में हम आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों पहला एग्जांपल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, राधा विल नॉट सी मी, राधा विल नॉट सी मी, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों ध्यान से देखो, एक्टिव वॉइस का ये क्या हो गया जी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। नियम होता है ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। दोस्तों मी दिया है, ये पैसिव का जब सब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आएगा तो ये बदल जाएगा किसमें, आई में। जी हाँ, ये हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन आई। उसके बाद में हम इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल का, और शैल के बाद हम यूज करेंगे नॉट का, नॉट के बाद बी। उसके बाद में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाई का। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा राधा दिया है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाई राधा। अगला एग्जाम्पल, दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का, सी विल नॉट रीड इंग्लिश, सी विल नॉट रीड इंग्लिश, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है सी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और इंग्लिश हमारा यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद बी। दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, और उसके बाद हम यूज करेंगे बाय। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में सी दिया गया है, पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सी चेंज हो जाएगा हर में, ये हो जाएगा बाई हर। इस तरीके से निगेटिव का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा स्टेप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं। अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना। इंटेरोगेटिव, दोस्तों हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पहला होता है यस या नो टाइप, पहला होता है यस या नो टाइप जिसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई होती है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नियम होगा एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें सब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रही है विल या शैल। उसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल या शैल, और उसके बाद में जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये चेंज हो जाएगा और ये बदल जाएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट,
नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में दोस्तों जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से एक्टिव वॉइस के नियम को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का, विल ही नॉट राइट आ हिंदी पोएम, विल ही नॉट राइट आ हिंदी पोएम। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय दोस्तों पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल या शैल का। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट दिया है ही और हमारा ऑब्जेक्ट दिया है अ हिंदी पोएम जो कि सिंगुलर है। इसको ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। उसके बाद में हम यूज करेंगे अ हिंदी पोएम। उसके बाद दोस्तों नॉट, और नॉट के बाद हम लगाएंगे बी। जी हाँ, उसके बाद में राइट दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाय का। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट ही दिया है पैसिव बनाते समय, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये चेंज हो जाएगा हिम में। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में, शैल आई टीच यू मैथ। शैल आई टीच यू मैथ, इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट दिया है यू, मैथ, दो ऑब्जेक्ट हमारे हैं और सब्जेक्ट दिया है आई। जी हाँ, इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। मैथ को सब्जेक्ट बना लेंगे विल मैथ। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे बी का, और बी के बाद में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। दोस्तों टीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। उसके बाद में जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट छूटा था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा यू, और उसके बाद में बाई। सब्जेक्ट हमारा आई दिया है तो पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये बदल जाएगा मी में। इस तरीके से इंटेरोगेटिव के यस या नो टाइप के तमाम सारे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव के WH टाइप। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला यस या नो टाइप और अगला होता है WH टाइप। WH टाइप दोस्तों, WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले इसमें WH वर्ड दिया होगा जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं WH वर्ड। उसके बाद में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का, और उसके बाद में सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं दिया होगा तो नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी एक्टिव वॉइस के नियम को हमको पैसिव वॉइस के नियम में बदलना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, WH वर्ड हमारा WH वर्ड ही रहेगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल या शैल का। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद हम यूज करते हैं बी का। बी के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जी हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा बाई का यूज करते हैं,
और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल है व्हेन विल सी नॉट ब्रेक द विंडो। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलते समय हमारा जो WH वर्ड होता है वही रहता है व्हेन, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। दोस्तों ये हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द विंडो को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अनुसार, जी हाँ इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। उसके बाद में हम यूज करेंगे द विंडो, और उसके बाद में नॉट के बाद दोस्तों बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ ब्रेक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों ब्रोकन। उसके बाद में बाय। दोस्तों एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट दिया है सी, पैसिव बनाते समय यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ये सी चेंज हो जाएगा हर में, जी हाँ सी का हो जाएगा हर। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस का हो विल नॉट सेल हिज कार। अगला एग्जाम्पल है हु विल नॉट सेल हिज कार। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलते समय एक जरूरी नियम बताया गया था कि जब भी हमारे एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे हो, हु से हो, तो पैसिव बनाते समय हम इस हु को चेंज कर देते हैं बाय होम में। जी हाँ बिल्कुल सही, इस हु को हम बदल देंगे बाय होम में। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल का। ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है हिज कार। दोस्तों इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट हमारा है हिज कार, तो हो जाएगा बाय होम विल हिज कार। इसको हम बनाएंगे पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद में हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद बी। दोस्तों सेल हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं आसानी से। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, और अगला हमारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। दोस्तों इसका अफर्मेटिव में नियम क्या होता है, इसका अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस का नियम क्या होगा। सबसे पहले इसमें दिया होगा दोस्तों सब्जेक्ट, और उसके बाद में दिया होता है, इसके बाद में दिया होता है विल या सैल, और उसके बाद में हैव के बाद हम इसमें यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसी नियम को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है
जी हाँ, ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हम चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट में, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या शैल का, और उसके बाद में हैव के बाद हम यूज करते हैं दोस्तों बीन का, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, बहुत सही। अब देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई है ना, तो हमें इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव बनाते समय सेम जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से नीचे हमें राइट डाउन कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करते हैं बाई का, और बाई के बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव वॉइस के नियम को हम पैसिव वॉइस के नियम में बदल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिव वॉइस में he will have taken the medicine। दोस्तों पहला हमारा एग्जाम्पल दिया गया है he will have taken the medicine, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों पैसिव में बदलने का नियम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा द मेडिसिन, द मेडिसिन। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद में हम यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद में जी बीन लग जाएगा। बिल्कुल सही, हैव के बाद में बीन होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसमें दिया गया है टेकन, थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे दोस्तों बाय का। एक्टिव का सब्जेक्ट ही दिया है तो पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये चेंज हो जाएगा हिम में। अगला एग्जाम्पल दोस्तों एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल दिया गया है द स्टूडेंट will have made a noise। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस बदलते समय दोस्तों हमारा सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट और हमारा ऑब्जेक्ट दिया है अ नॉइज। पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अ नॉइज विल। उसके बाद हम यूज करेंगे हैव का और हैव के बाद में बीन। दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी गई है मेड। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड। और इसके बाद हम यूज करेंगे बाय का। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट दिया है द स्टूडेंट, पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव को एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में बिना किसी दिक्कत के आसानी से बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस नियम की सहायता से बदलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। अगला दोस्तों हमारा स्टेप है नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वॉइस का नियम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में दोस्तों होगा विल या फिर शैल, और उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का। नॉट के बाद में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसान है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करना है, और उसके बाद में दोस्तों नॉट के बाद हम यूज करेंगे हैव का, और हैव के बाद हो जाती है बीन। जी हाँ, हैव के बाद में बीन।
और बीन के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही। और उसके बाद में बाई। दोस्तों एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। जी हाँ, पहला एग्जाम्पल दोस्तों एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सीता विल नॉट हैव, सीता विल नॉट हैव beaten हर ब्रदर। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा सीता दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन है। ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है हर ब्रदर। जी हाँ, हर ब्रदर। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हर ब्रदर। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। विल के बाद में नॉट और नॉट के बाद में हैव। हैव के बाद दोस्तों यूज होता है बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन। थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं बाय का। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा दिया गया है सीता, पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। जी हाँ, पैसिव बनाते समय ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंड नंबर एक्टिव वॉइस का। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है दे विल not have, they will not have teased him, they will not have teased him। दोस्तों teased का मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर किसी को तंग करना। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सब्जेक्ट हमारा दे हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया। दोस्तों पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जी हाँ, हिम दिया है तो पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ये हिम किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ही में। जी हाँ, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल और विल के बाद में नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव के बाद दोस्तों हम यूज करते हैं बीन का। बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा यूज करते हैं बाई का। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट दे दिया गया है पैसिव बनाते समय, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और दे बदल जाता है किसमें, दे हो जाता है दोस्तों दिम में, दे का दिम हो जाता है। इस तरीके से निगेटिव के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पहला कौन सा होता है, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का मतलब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यूज करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का। जी हाँ, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों नॉट और नॉट के बाद में हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। जी हाँ, इसी नियम को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी विल या शैल और उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नॉट का और नॉट के बाद हैव, हैव के बाद दोस्तों हो जाएगा बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई,
बाई के बाद दोस्तों जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। जी हाँ, पहला एग्जाम्पल दोस्तों, पहला एग्जाम्पल दिया गया है विल ही नॉट कुक्ड द फूड। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। एग्जाम्पल दिया गया है विल ही नॉट कुक्ड द फूड, विल ही नॉट, उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे हैव का। जी हाँ, विल ही नॉट हैव कुक्ड द फूड। इसी नियम को, इसी सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों बदलने का नियम क्या होता है? सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल या शैल। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। उसके बाद में द फूड, विल द फूड। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, नॉट के बाद में दोस्तों हैव, और हैव के बाद में बीन। जी हाँ, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे बाई का। दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट दिया है ही, और पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये बदल जाएगा हिम में, हो जाएगा बाई हिम। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दिया गया है शैल आई नॉट बाट a suit potato। shall I not bought a sweet potato? shall I not have bought a sweet potato? दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे विल आ स्वीट पोटैटो। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद हैव के बाद में बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी पहले से दी गई है, क्या? बाट। और थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाएंगे बाय। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव का सब्जेक्ट आई दिया है, पैसिव बनाते समय ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये बदल जाएगा मी में, और अंत में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। दोस्तों अगला हमारा स्टेप है इंटेरोगेटिव के WH टाइप के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। WH टाइप के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं? सेकेंड पॉइंट है दोस्तों WH टाइप। इसका एक्टिव वॉइस में नियम क्या होता है? दोस्तों इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं WH वर्ड। जी हाँ, सबसे पहले WH वर्ड, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद में दोस्तों हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। जी हाँ, और उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद
हैव, हैव के बाद दोस्तों बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई। आप पैसिव में जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको बना लेते हैं पैसिव में ऑब्जेक्ट, और अंत में दोस्तों क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल, व्हाई विल अमन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। दोस्तों इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिया गया है व्हाई विल अमन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, WH वर्ड हमारा WH वर्ड ही रहता है, जी हाँ। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा अमन दिया गया है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, व्हाई विल क्रिकेट। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करेंगे नॉट का, और नॉट के बाद हैव, हैव के बाद बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद में दोस्तों बाई लगाएंगे, और बाई के बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा बाई अमन। अगला एग्जाम्पल दोस्तों एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल दिया गया है हो विल हैव, हो विल हैव ब्रोकन द चेयर, हु विल हैव ब्रोकन द चेयर। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, जी हाँ ध्यान से देखो, एक्टिव वॉइस की शुरुआत हमारी हु से है, और जितने भी एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से होती है, पैसिव बनाते समय हम हु को चेंज कर देते हैं बाय हु में। जी हाँ बिल्कुल सही, हु की जगह पर हो जाएगा बाय होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल का। दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है द चेयर, तो बाय होम विल द चेयर। उसके बाद हम यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद में दोस्तों बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है ब्रोकन, और अंत में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा बाय होम विल द चेयर हैव बीन ब्रोकन। इस तरह से WH टाइप के ढेर सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बिना किसी दिक्कत के आसानी से बदल सकते हैं।